गुड मॉर्निंग। टुडे का टॉपिक आता है करेंसी। करेंसी का मतलब तो हम सब जानते हैं, करेंसी यानी कि मुद्रा। जब हिंदी में हम पढ़ते हैं तो इसे मुद्रा कहते हैं, यानी कि ऐसा करेंसी जिसे हम अपने क्या करते हैं, डेली रूटीन के जो भी सामान होते हैं वो एक्सचेंजिंग करते हैं और अपनी लाइफ को इजीली सर्वाइव करते हैं। अब करेंसी हम हर आप कंट्री में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप की क्या मिलेगी, करेंसी मिलेगी। लाइक हमारे यहाँ पर रुपीज पैसे होती है, कहीं पौंड होती है, कहीं यूरो होती है, बहुत सारी करेंसीज के नाम आपको मिले होंगे और आपने सुने होंगे। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इंडियन करेंसी क्या होती है, यस ऑफ कोर्स रुपीज एंड पैसे। अब जब हम इन करेंसी की बात करते हैं तो रुपीज में क्या होती है, हमारे पास नोट भी होते हैं, कोइन भी होते हैं। 2 रुपए का नोट, 5 रुपीज का नोट, 5 रुपीज का कोइन, 10 का कोइन, 20 का कोइन, तो ये सारी करेंसी के अंदर आते हैं। अब हम एक बात करते हैं, जब मैक्स के अंदर करेंसी, बिजनेस करने में सबको करेंसी में अपनी मनी को टोटल करना है, सब बहुत अच्छे से आता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन के साथ करेंसी को देखते हैं कि अगर एडिशन करना हो तो हमें करेंसी के को कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड, चारों ऑपरेशन हम इस करेंसी को देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एडिशन करते हैं हम करेंसी के अंदर एडिशन बात करें। मैंने कहा आपको 9 रुपीज एंड 50 पैसे को आपको प्लस करना है 12 रुपीज एंड 20 पैसे। अब आपको इसे प्लस करना है तो ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर रुपीज लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, हम पैसे लिखेंगे। हिंदी में जनरली रुपीज का साइन आर लगता है और पैसे को जनरली इंग्लिश में लिखा जाता है पैसे, और इंग्लिश में हम लिखेंगे तो फिर इस तरह से रुपीज भी हम एक साइड में लिखते हैं। हिंदी में अगर लिखते हैं तो साइन आगे की तरफ रिप्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर की 9 रुपीज। ओके, पैसे के अंदर क्या लिखेंगे, 50 पैसे। अब यहाँ कितना रुपीज दे रखा है, 12 रुपीज, और कितने पैसे दे रखे हैं हमें, 20। ओके, अब इसे क्या बोला है, प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इस क्या करना है, आपको पैसे के अंदर पैसे टोटल करने हैं और रुपीज के अंदर रुपीज टोटल करनी है। कितना हो गया, 5, 6, 7, और ये कितना हो जाएगा, 9, 10, 11 और ये 2, 21। अगर आप इनके बीच में डेसिमल का यूज करते हैं तो आइडिया लग जाता है कि ये हमारे पैसे हैं और ये हमारा रुपीज है। अब डेसिमल लगता है क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होता है। जब हम किसी को रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 रुपीज को पैसे में बताना है, ये हमने बिफोर क्लास में पढ़ा है कि रुपीज से पैसे पे जाना है, बिग से स्मॉल जाना है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 100 और 500 पैसे। तो ये इस तरह से सोल्व किया जाता है। इफ यहाँ पर इस तरह से कह दिया जाए कि यहाँ पर 2000 पैसे को किसमें कन्वर्ट करना है, रुपीज में, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100, क्योंकि स्मॉल से बिग यूनिट पे जाना है तो क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। 100 का डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। इस तरह से ये तो हमारा हो गया कि सॉल्यूशन कैसे करना है, किसे इसको कन्वर्ट करना है यूनिट को। अब हमें इसमें इसलिए हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होता है, 2 डिजिट क्या होती है, 0 होती है पीछे डिवाइड में, इसलिए हम इसमें 2 प्लस छोड़ के क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं और आगे रुपीज लगाते हैं। इफ यू हैव राइट की 20 रुपीज एंड 70 पैसे, तो ये भी आज क्या करता है, हमारा राइट में रहता है। अगर सपोज यहाँ पर मैं कहती कि हमें यहाँ पर 50 पैसे लिखा हुआ है तो हमें इसको किस तरह से प्लस करना है, तो यहाँ पर हम 50 करेंगे, 50 पैसे। अब इसे प्लस करना है, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ पर आपने ये कर लिया, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि टोटल 100 पैसे अगर हो जाता है तो 100 पैसे जैसे ही हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 100 को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, क्योंकि हम इधर से माइनस कर रहे हैं लेकिन इधर क्या ऐड कर रहे हैं, 1 रुपीज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 0, 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 रुपीज। यही काम हम सिंपल बोरो लेके भी कर सकते थे कि मैम यहाँ पर हमारा प्लस हो गया 9, 12, 50 और 50। अब ये प्लस हो गया, कितना हो गया, 100, तो 1 केरी, तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ 22। लेकिन ये स्टेप जो होती है वो जनरली थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड होती है। प्रॉपर जो स्टेप होती है वो इस तरह से होती है कि आप पहले पैसे को पैसे में प्लस करें, रुपीज का रुपीज में प्लस करें। इफ ये 100 से मोर देन आता है या 100 आता है तो इसे 100 से माइनस करो और 1 इधर क्या कर लो, प्लस कर लें। तो इस तरह से हमें हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है, मिल जाती है। अब यही हम सेकंड सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन की बात करते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट इसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, रुपीज 9 को करना है 9 रुपीज 50 पैसे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 रुपीज 50 पैसे। डेसिमल में लिखा है तो आगे से रुपीज का मेंशन किया है,
फ्रॉम यानी कि इसमें से माइनस करना है, एक तरफ यहाँ लिखेंगे रुपीज और एक तरफ आ जाएगा पैसा। यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, ये नंबर ऊपर आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 50। अब इसे हम माइनस करते हैं तो 50 में से 50 गया 0 और 12 में से 9 गया तो 3, तो ये डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें 3 रुपीज और 00 पैसे। इफ यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पुराना वाला ही होता और यहाँ पर हमारा 40 होता तो हम इसे इसको किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखेंगे। आप यहाँ 60 लिखना है, सपोज 60 सोल्व करना है। स्मॉल से ग्रेटर नंबर माइनस नहीं होता है, नहीं होता है तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे। अब बोरो किससे ले रहे हैं, हम रुपीज वाले से ले रहे हैं, तो यहाँ से 1 रुपीज जब बोरो किया इधर आके कितने पैसे टोटल हो गया 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपीज जब पैसे में जाएगा तो कितना कैलकुलेट करेंगे हम 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150, उसमें से ये 60 माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से 11 में से 9 है तो बचेगा कितना हमारे पास 2 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज और 90 पैसे हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली आंसर हो जाएगा कि कैसे माइनस किया। जब हम बोरो देते हैं किसी नंबर को, अगर वो रुपीज से पैसे में जा रहा है तो वो उसकी यूनिट कन्वर्ट करके जाएगा, ऐसा नहीं कि सीधा हम 1 प्लस कर दें। देन हम इसका एक्चुअल सब्ट्रैक्शन करेंगे, देन वी गेट आवर आंसर एक्जैक्टली। और यहाँ आंसर में कितना मिलेगा 2 रुपीज और 90 पैसे। अब हम इसी में मल्टीप्लाई की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लाई का आता है, इसी में कि हम मल्टीप्लाई किस तरह से करें। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 12 रुपीज 50 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 9 रुपीज 50 पैसे। फर्स्ट सिंपल तरीका है कि आप पॉइंट को क्या करना है, पहले भूल जाए और सिंपल नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें। 950 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आता है। 1 स्टेप कंप्लीट, देन मेंशन एट क्रॉस। अब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 5 जा 25 2 1 कैरी 5 2 जा 10 10 प्लस 2 12 फिर 1 कैरी 5 1 जा 5 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। देन वी हैव कंप्लीटेड 2 स्टेप, ओके। मार्क द 2 क्रॉस। 9 का मल्टीप्लाई 0 से 0 9 5 जा 45 4 1 कैरी 9 2 जा 18 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 22 9 1 जा 9 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। अब हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 0 0 5 7 6 प्लस 2 8 1 1। अब हमारे पास यहाँ देखना कितने डिजिट है, 2 और 2 और तो कितने डिजिट हो गए 4 डिजिट। तो 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट और यहाँ रुपीज मिल गए पैसे। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सेम यही हमें डिवाइड करना होता है तो डिवाइड कैसे करेंगे कि लाइक 13 रुपीज को डिवाइड करना है, 7 रुपीज का मल्टीप्लाई करना है, 42 रुपीज है 32 पैसे, 47 रुपीज है 32 पैसे, ओके। 47 रुपीज और 37 पैसे 32 पैसे। इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसे पॉइंट में ले लेंगे, ओके 47.32। अब इसे हमें 7 से डिवाइड करना है। अब इसमें भी क्या करना है, हमें पहले तो पॉइंट भूल जाना है या यहाँ लगे रहना तो, और पॉइंट को दिमाग से एक बार भूल जाना। नॉर्मल मल्टीप्लाई करें 7 6 से कितना होता है 42 2 रिमाइंडर यहाँ से चला गया 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। ऊपर से क्या होता है 3 7 का क्या 53 नहीं आता है, 7 7 49 यहाँ हमारा 4 बच गया, ये कुछ भी नहीं बचा। फिर हमने ऊपर से क्या राइट डाउन करा 2 7 के टेबल 42 कितनी बार आता है 6 टाइम, ओके 42, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, क्योंकि पैसे में हमेशा लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो ये पॉइंट इस तरह से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 रुपीज और क्या 6 रुपीज एंड 76 पैसे। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस बारे में हमने पढ़ लिया, करेंसी की 4 ऑपरेशन को हमने सीख लिया कि करेंसी में हमें किस तरह से एडिशन करना है, किस तरह से सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे इजी मेथड ये होता है कि आप उसमें क्या कर लें, डेसिमल का यूज कर लें। डेसिमल का यूज करने से वो चीज हो जाती है, बहुत ही सिंपलेस्ट हो जाती है। अब आप कहीं मार्केट जाते हैं, कुछ परचेसिंग करते हैं, तो साथ में आपको शॉपकीपर एक क्या देता है, आपको एक बिल मेंशन करके देता है। अब आपको इसी कंटिन्यूएशन में हम क्या करेंगे, बिल फॉर्मेट करेंगे कि बिल एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है
उसका अमाउंट कैसे चेक किया जाता है, किस क्वांटिटी में हमने क्या आइटम खरीदे हैं, इसकी एक्चुअल रेट क्या है, तो वो सब हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपको जब बिल बनाना होता है तो बिल में आपने देखा होगा कि ऊपर क्या होता है कि उसके रेजिडेंस का नाम लिखा हुआ होता है, यानी कि वो किस उस शॉप का नाम क्या है, और इवन उस शॉप के नाम के साथ उसका एड्रेस होता है, एड्रेस के साथ उस कस्टमर का नेम लिखा होता है कि किसने कस्टमर किया है, कौन कस्टमर है, इसने क्या क्या सामान को खरीदा है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। अब हम इसका एक बिल प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले आपको एक सिंबल बता देती हूँ कि फर्स्ट आपको किस तरह से परफॉर्मर बनाना है। आपको क्या करना होता है, एक रेक्टेंगुलर बार जैसा क्या करना होता है कि लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इस बॉक्स में आपको क्या बॉक्स बना लिया, ऊपर में हम क्या करेंगे, रेजिडेंशियल का जो भी एड्रेस होगा वो सारा इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पर सपोज क्या फर्स्ट को आ जाएगा बिल नंबर, क्योंकि जब हम कोई डायरी या बिल नंबर देखते हैं तो उसमें क्या आता है, बिल नंबर की एंट्री होती है। बिल नंबर के साथ क्या आता है, डेट होती है, किस डेट का हमें बिल फॉर्म करना है, क्योंकि जब शॉपकीपर के शॉप में बैठे तो पर डे का वो क्या बनाता है, बिल बनाता है। उसके दिन आफ्टर क्या होता है, यहाँ पर आपको शॉपकीपर का नाम लिखा होगा कि कौन सा नाथुलारा शॉप से है, और स्टेशनरी का नाम क्या है, राजस्थान स्टेशनरी। तो ये राजस्थान राजस्थान स्टेशनरी। यहाँ पर आपका कस्टमर नेम क्या आ जाएगा, कस्टमर का नाम क्या लिखा हुआ है, अल्पिका, ओके। और ये कहाँ पर है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है कि ये कहाँ पर है, नाथद्वारा के अंदर। अब हमें हर चीज का बिल लेना भी इम्पोर्टेंट होता है कि आज के टाइम में हमें अगर कोई सामान डिफेक्टेड निकलता है तो हम इस हार्ड कॉपी के थ्रू हम इस पर क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है, जो भी डिफेक्टेड वाला है, वो सब एक्सचेंज करा सकते हैं। और ये हमारे क्या होता है कि ऐसे अवेयर थिंग की बात होती है जिसमें ये बिल, ठीक है। इसके दिन बाद क्या लिखा होता है, हमारा आइटम कि हमने क्या क्या चीजें क्या करी है, परचेज करी है, वो सारा मेंशन इस कॉलम में होगा। उसके बाद हमें क्या दे रखी है, क्वांटिटी, ओके। क्वांटिटी यानी कि कितनी क्वांटिटी में हमने क्या कोई नंबर खरीदा है, कि 4 पैकेट खरीदे, 5 पैकेट खरीदा है, 1 किलो, 2 kg, वट जो भी है। उसके बाद हमारी क्या जाएगी, रेट, कि हमें किस रेट पर वो दे रहा है, यानी कि एक पर क्या रेट लग रही है। उसके बाद ऐसे भी आता है हमारा अमाउंट। अमाउंट के बाद हम नीचे इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे और फिर हम उसको क्या लिखेंगे, वर्ड्स में। अब हमने क्या क्या आइटम्स खरीदे, 1 2 3 4, हमने 4 चीजें खरीदी है, सीरियल नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब फर्स्ट हमने क्या आइटम खरीदा, नोटबुक, ठीक है। नोटबुक यहाँ लिख दी, नोटबुक कितनी क्वांटिटी में, 18 नोटबुक, कितनी नोटबुक खरीदी हमने, 80, तो ये 18 हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी आ गया। अब रेट क्या बोल रहा है, एट द रेट, यानी कि एक नोटबुक की रेट कितनी दे रखी है, 4 रुपीज एंड 75 पैसे। वन मोर थिंग मैं रिमाइंडेड कि आफ्टर डेसिमल वी हैव रीड द नंबर इंडिविजुअली, 4 रुपीज एंड 75 पैसे। So we have written here ₹4.75 पैसे। आप चाहे जैसे वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 रुपीज एंड 75 पैसे, ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आपको डेसिमल यूज करना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ओके। नेक्स्ट हम पहले सारी एंट्री लिख देते, फिर हम उसका अमाउंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या खरीदा, बॉक्स खरीदा, ओके। बॉक्स कितना खरीदा, क्वांटिटी क्या है, 1 क्वांटिटी, क्या रेट दे रखी है, 32 रुपीज। अब यू हैव थिंक अबाउट इट कि मैम डेट इज 32 रुपीज है, 9 पैसे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पैसों को क्या लिखना है, डेसिमल लगा के 00 लगा देंगे। फिर हमने क्या खरीदा, पेंसिल्स खरीदी, कितनी पेंसिल्स खरीदी, 10 पेंसिल्स, ओके। उस पर रेट कितनी दे रखी है, 1 रुपीज एंड 25 पैसे, ओके। नेक्स्ट हमने क्या खरीदी, डायरीज खरीदी है, डायरीज कितनी खरीदी, 5 डायरीज खरीदी है, और उस पर रेट कितनी दे रखी है, 60 रुपीज एंड 00 पैसे। अब बात आती है कि मेन अमाउंट कैसे निकला जाता है। अब हमें क्या करना है कि अमाउंट निकालना है। मैंने आपको कहा कि एक चॉकलेट 5 रुपीज की आ रही है, तो 2 चॉकलेट कितने की आएगी, 10 रुपीज की, तो मुझे कितना रुपए अमाउंट देना था, 10 रुपीज। तो सिमिलर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी इनटू रेट। ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया कि जितनी क्वांटिटी है उसको उस रेट से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। 18 रुपीज 18
मल्टीप्लाइड हो रहा है 4.75। मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि फोर को क्या करो, मिस करो एक बार के लिए और मल्टीप्लाइड करो 80 से। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाइड आता है तो ठीक, नहीं तो आप इंडिविजुअल 8 5 जा 40, 56 प्लस 4 60, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 38। वन स्टेप कंप्लीट 5 7 4। नाउ वी एड दिस नंबर, एड दिस नंबर 0 5 50 4 4 जा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास 85 रुपीज है 50 पैसे, 85 रुपीज है 50 पैसे, क्योंकि 2 प्लस छोड़ के पॉइंट था तो यहाँ भी 2 प्लस छोड़ के हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। 85 रुपीज एंड 50 पैसे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है 1 इंटू 32 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 1 का किसी से भी मल्टीप्लाइड करो आंसर क्या आता है, सेम आता है। 10 का हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, आपको डेसिमल में मैंने आपको मेरी डेसिमल की आप वीडियो देखना, उसके अंदर जब 10 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो पॉइंट क्या होता है कि हम आगे की साइड क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है 12.5। बट हाउ इट कम, यहाँ पर देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1.25 पॉइंट रिमूव करा, नीचे क्या जाएगा 100 और 10 से डिवाइड कर, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हो गया 12.5। बट आपको यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं जितने 0 है तो हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड बैक साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। मल्टीप्लाइड में तो राइट हैंड साइड यानी कि आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 रुपीज है 50 पैसे। अब यहाँ पर इंडिविजुअल 5 है, डेसिमल के बाद तो हम 0 अपने हिसाब से लगा सकते हैं। देन 60 का 5 से मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो जाएगा 300 रुपीज एंड 00 पैसे। अब आपको टोटल फाइंड करना, तो टोटल फाइंड करने के लिए आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, पैसे को पैसे में प्लस करेंगे, वही 100 पैसे। यहाँ पे 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 8 9 और ये 1 कितना हो जाएगा 4 और 8 12, 1 और कैरी 4। फिर यहाँ से 100 है तो ये 100 इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो 430 रुपीज एंड 00 पैसे। अब आपको इसको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको इसको वर्ड्स में लिखना होगा। वर्ड्स में मेंशन करना होगा कि हमारे पास कितने रुपीज हैं 430 रुपीज, 430 रुपीज 00 पैसे तो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है ई एंड ओई, यहाँ पर कुछ आपको सिंबल्स लिखे हुए होंगे जिसका मतलब बताइए कि जो एक बार जो सामान ले लिया है वो फिर से एक्सचेंज नहीं होगा। ये शॉपकीपर की जो अपनी इच्छा है कि वो उधार पे माल नहीं देगा या फिर एक बार बेचा हुआ माल वापस रिटर्न नहीं करेगा, तो ये सारी यहाँ पर वो अपनी प्रिकॉशंस लिख सकता है। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर साइन, जिस पर हमें शॉपकीपर की और कस्टमर के दोनों के साइन होता है और इस तरह से हमारा एक बिल क्या हो जाता है पूरा प्रिपेयर हो जाता है। थैंक यू।